हाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने आज अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन और लिए हैं। मुझे अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन और आज कराने हैं और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो एसएससी या रेलवे का हो तो किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग इन वीडियो मतलब 5 क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार, कितनी जल्दी कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4। मुझको वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझको वैल्यू निकालनी है a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर, 1/a-2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे a-2 है, यहाँ भी a-2 है, बट यहाँ पे a-2 नहीं, यानी डी इसमें a-2 डिनोमिनेटर में है, तो मुझे यहाँ पे a-2 बनाना है। तो मैं क्या करूँ कि इसमें बोथ साइड -2 करा दूँ। तो जब बोथ साइड -2 कराऊंगा तो a-2 यहाँ बन जाएगा प्लस 1/a-2, और इधर भी जब माइनस में 2 कराऊंगा तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। बात समझ गए? ये बात समझ, मैंने बोथ साइड -2 करा दिया। मैंने क्या कहा कि आप बोथ साइड -2 कर लीजिए, तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड -2 कर दिया। जब बोथ साइड -2 करोगे तो इधर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब क्या कर दो, बोथ साइड इसका स्क्वायर करा दो। बोथ साइड क्या करा दो, स्क्वायर करा दो। जब बोथ साइड स्क्वायर कराओगे तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, मतलब a-2 एंड b 1/a-2, और इज इक्वल टू मेरा कितना बन जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2, यानी ये 2 था तो वो किधर जा के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, यानी 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो मेरा जो आंसर आएगा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए? यानी क्या आ गया, 2। तो इस वैल्यू यानी जिस इसका आंसर पूछा तो उसका आंसर कितना है, 2 है। ठीक है, समझ गए होगे मैंने कैसे किया। बहुत आसान से तरीके से मैंने 2 को इधर ले लिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करा लिया, फार्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस खोल दिया। और देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे देखा जाए, इसको रब कर दें, नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए आगे। जैसे ये था तो इसमें हम ये कह सकते थे, इसको 2 को तुम तो इधर लेके आओगे, तो ये तो बस इस फॉर्म में बनाना था, a-2 प्लस 1/a-2। तो ये देखो दोनों सेम है। जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसे इस टाइप्स की, मतलब जैसे x प्लस 1/x इस टाइप्स का हो, ऐसी कंडीशन कोई भी वैल्यू इसके दे रखी हो, मान लो मैंने इसके इक्वल में k दे रखा है, क्या दे रखा है, k, तो और मुझसे वैल्यू ये पूछी जा रही कि x प्लस 1/x², ये पूछी जा रही, तो हमेशा कुछ नहीं, जो k होता है उस k का स्क्वायर -2, यानी क्या कर देना होता है, k का स्क्वायर जो इक्वल होगा, बस आप उतना याद रखिए कि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस k का स्क्वायर -2। तो हम इसको बनाने के बाद जब इसको इस फॉर्म में बनाओगे तो इक्वल टू में क्या रख लेना था, यहाँ पर 2 बच रहा था, 2, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ देखो दोनों वैल्यू सेम है, ये x और ये x था, x, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता था। यहाँ भी देखो सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये सेम जैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम कुछ नहीं करते, बस इसका क्या करते, स्क्वायर कर देते। तो बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 - 2 कर देना था, आंसर आपको 2
मिल जाता, उसके आगे कुछ भी नहीं करना था, ना तो उसको स्क्वायर खोलना था ना कुछ करना था, सिर्फ इतना सा काम करना था आपको कि इसका स्क्वायर करके -2 कराना, यानी k² -2 होता है फॉर्मूले में। तो आप इसको याद कर लीजिए कि ऐसी कंडीशन जब कहीं हो कि x + 1/x है, यानी ये दोनों इक्वल दिए गए हों, तो x + 1/x में = k हो, तो आप कुछ नहीं करिए, जैसे ऐसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके -2 करा दीजिए, स्क्वायर करके -2 करा दीजिए। अब मान लो इसी टाइप में जो कहीं पर ये पूछ रहा हो तुमसे x³ + 1/x³ पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, x³ + 1/x³, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन कि इसी का मतलब जो k दे रखा हो तो उस k का क्यूब कर देना है, क्या करना है, k का क्यूब कर देना है, -3k कर देना है, कितना कर देना है, -3k, k की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे -3k कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बात समझ गए। अब मान लो जैसे यहीं पे माइनस का साइन लेके पूछ रहा होता है, मान लो ये माइनस का आंसर हो रहा होता है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा था, माइनस का, और माइनस का जब पूछ रहा होता तो हम क्या कर देते, इधर से ना, मतलब इसमें से ना, जैसे ये लिखा है x³ - 1/x³ पूछ रहा है, तो हम कुछ ये भी ये सेम क्वेश्चन क्यूब करते +3k कर देते, कितना कर देते, क्यूब करके +3k कर देते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो इसमें भी माइनस, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है जब -2ab वाला फॉर्मूले में पूछता है, समझ गए। जब यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस का 2k वाला फॉर्मूला बन जाता है, यानी k² + 2, समझ गए होगे। तो ये तुम छोटे से 2 फार्मूले टाइप्स के हैं, इनको आप याद कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, x + y + z = 6, फिर दे रखा है x² + y² + z² = 20। अब मुझे फाइंड करना है x³ + y³ + z³, x³ + y³ + z³ -3xyz, इसकी वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। तो एक तो मेथड है कि हम डायरेक्ट कर ले, दूसरा मेथड ये है कि हम इसका फॉर्मूला लगाएं, फिर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे नहीं दी गई हैं, उसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा, वो भी बता रहे हैं कैसे हमने क्या काम करेंगे। इसका जैसे फॉर्मूला लगाओगे तो x + y + z, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy xz yz हो जाएगा, हाँ yz, बस ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब मुझे देखो इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से क्या करनी होगी, निकालनी पड़ेगी, फिर डालनी पड़ेगी। तो हम इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखें तो हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखो मेरे पास दो एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ये, एक ही क्वेश्चन ये, और मेरे पास 3 वेरिएबल है। तो मैं एक वेरिएबल को कुछ भी लेट कर सकता हूँ, एक वेरिएबल को मैं 0 भी डाल सकता हूँ, और बाकी फिर अब 2 वेरिएबल को मुझे ऐसा डालना पड़ेगा जिससे ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब एक देखो जैसे मैं क्या करूँ, z को 0 डाल देता हूँ, किसको, z को 0 डालिए, x को डालिए, y को डालिए, xyz तुम किसी को भी 0, एक को 0 ले लो। तो मान लो मैंने z को 0 कर दिया, जब z को 0 करोगे तो भाई मेरे ये इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर से ये ख़त्म हो जाएगा z के 0 में, बात समझना बहुत ध्यान से ना, ये ख़त्म हो गया, ये z ख़त्म हो गया। अब देखो जब क्योंकि 0 रख रहे हो तो 0 तो इधर भी रखना है, तो ये वाला 0 ये ख़त्म, इधर जब 0 डालोगे तो ये पूरा, यानी मतलब मुझे पूरा ख़त्म हो गया, ये इतना कंप्लीट हो गया, मुझसे ये क्वेश्चन बन गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। समझ गए, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने z को 0 किया तो इतनी चीज़ें सारी क्या हो गई, वो ख़त्म हो गए। अब बचा कितना, ये। अब देखो ये 2 क्वेश्चन में ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो जैसे मैं x को 2 ले लूँ
और y को 4 ले लूँ तो 2 + 4 6 हो रहा है। अब इसका भी स्क्वायर करा लो तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 + 4 कितना हो गया 20 आ गया ना 20 बन रहे हैं दोनों कंडीशन। तो सेम यहाँ पे कर दीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। समझ गए। तो बस इसका जो आंसर आ गया वो मेरा कितना है 72, जो वैल्यू पूछी गई थी तो उसका जो आंसर है वो कितना है 72 क्वेश्चन का आंसर था। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं था। या तुम ऐसे नहीं करते तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे अलग अलग एक्स वाई के, उसके बाद यहाँ पे पुट करके रखते, यही वैल्यू आएंगी 2 और 4। ओके, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े से मेथड अभी हम ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा बेसिक से नहीं पढ़ाया है। अभी सिर्फ अलजेब्रा के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की ना। बेसिक पढ़ाएंगे तब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझानी पड़ेगी, तो उसमें कि कब मुझे जीरो पुट करना है, कब कि वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, कब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कब हिडन ट्रायल लगा सकते हैं, है ना, कब हम सिमेट्री लगा सकते हैं क्वेश्चन में, कब हम डिग्री का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या जब हम अलजेब्रा बेसिक से स्टार्ट करेंगे तब पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। और नंबर सिस्टम को मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। तो जैसे आपको नंबर सिस्टम के वीडियो चाहिए या देखने, तो इसमें इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उसके नंबर सिस्टम के वीडियो मतलब बेसिक से बहुत अच्छे से बताया मैंने, तो आप देख सकते हो। और उसके भी क्वेश्चन फिर मैं इसी पे कराऊंगा क्योंकि अभी अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगी मेरी, 2-4-10 क्वेश्चन और कराएंगे, लगभग 30-50 क्वेश्चन तक हो जाएंगे अलजेब्रा के। तो फिर उसके बाद मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पे x² है। देखो ये दिया गया, इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है मुझसे। क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि x² - 3x + 1 = 0। मुझसे वैल्यू पूछ रहा है x² + x + 1/x + 1/x², इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मतलब 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। x² + 1/x² + x + 1/x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैं इसको ऐसे, और इसकी वैल्यू मुझसे फाइंड करनी है। इसको देखो थोड़ा सा, जैसे इस 3x को उधर भेज दूँ तो x² + 1 बनेगा, x² + 1 = 3। समझ गए, x² = ये 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x को अपॉन भेज दीजिए। जब x को अपॉन में भेजोगे और डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यानी x + 1/x = 3। ये चीज़ समझ गए होगे। देखो क्या मैंने कहा, 3x को उधर ले गए, x से डिवाइड कर दो, x से क्या कर दो डिवाइड। जब x से डिवाइड करोगे तो x इसके नीचे आएगा, तो x से एक x कट जाएगा। फिर दूसरा क्या 1/x, तो ये बनेगा इक्वल टू में कितना आ गया 3। तो एक चीज़ देखो, x + 1/x की वैल्यू पता हो गई है कि नहीं, 3 मुझको मालूम हो गई। तो यहाँ पर अब क्या कर दोगे, +3 डाल दो। इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर करके k का स्क्वायर करके -2, तो k का स्क्वायर कर दोगे तो x² + 1/x², 1/x² = k का स्क्वायर मतलब 9 - 2, तो कितना आ जाएगा 7, यानी 9 - 2 कितना आ जाएगा। आप इसको लिखते या ना लिखते डायरेक्ट लिख सकते थे, 9 का स्क्वायर -2 7, तो प्लस यहाँ पे 7 कर दीजिए। जो आंसर आपका आ गया वो कितना आ गया 10। तो इसका जो आंसर है वो भाई मेरे कितना है 10 आंसर है। समझ गए, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर 10 आ गया। रब कर दें, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन ये है 16a² - 12a प्लस, यानी यहाँ पे मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि ये क्या बन जाए, ये एक
होल स्क्वायर बन जाए या इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ऐसे पूछ रहा हूँ। तो ये बताइए ये किसका स्क्वायर, यानी मुझे यहाँ पे क्या प्लस करूँ कि जब ये क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे क्या प्लस किया जाए जो a प्लस बी के, यानी a यहाँ पे माइनस लिखा है तो ऐसे लिख लो यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको मैं बना सकूँ। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या होता है तुम जानते हो इसका, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है, ए माइनस टू ए बी, मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है कि जो इस फॉर्म में, ये फार्मूले के फॉर्म में ये बन जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या ऐड करोगे ऐसे क्वेश्चन को, 16a स्क्वायर माइनस 12a प्लस, हमें प्लस करना है। तो अब इसमें प्लस करने के लिए इसकी वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो इसकी जगह मुझे क्या प्लस करें जो ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँ 4a का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं 2 इंटू, यानी 2 तो फॉर्मूले हो गया। अब यहाँ पर इसकी जगह मुझे 8 बनाना चाहिए, क्योंकि 4 की जगह 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 बनने के लिए मेरे पास था कितना, यहाँ 6 बचेगा। तो ये 2 इंटू इसको कितना लिख लूँ 3, यानी 2 इंटू 3, तो अभी 12 बन गया ना ये, और इंटू a। बात समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गए होगे। अब देखो यहाँ पर इससे ये 4 होना चाहिए था, क्योंकि a की जगह कितना है 4 है, क्योंकि a की जगह पे 2a लिखेंगे तो यानी 4a आएगा ना, 2a लिखा है यहाँ पे। तो हम क्या करें, इसमें 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, यानी ये 4a हो जाएगा और 3/2 बन जाएगा। तो ये देखो 12a लिखा है कि नहीं लिखा है, 12a लिखा है। तो मैंने क्या किया कि ये तुम्हारा फार्मूला क्या है, इसको और जैसे मैं ऐसे लिख लूँ, नहीं दूसरे स्टेप पे करते हैं, यानी 4 एक इतने का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 4a हो जाएगा इसको लेकर, और इंटू b की वैल्यू कितनी 3/2, यानी ये जो b की वैल्यू है इसी का तो स्क्वायर मुझे ऐड करना है, इसी का स्क्वायर ही तो मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर यानी 9/4 मैं ऐड कर दूं इसमें, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, यानी ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ से चेक करना था फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तुम जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 की जगह पे 2 देखो है रखा है, a की जगह पे मेरे पास कितना रखा है 4a, मैंने रख लिया 4a रखा है। b की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, तो b की वैल्यू ये है 3/2, लेकिन अब b स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना है, बी स्क्वायर ऐड करना है। तो बी स्क्वायर यही बी की वैल्यू है, तो बी स्क्वायर आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बस यही आंसर था। इसका स्क्वायर रूट भी पूछ सकता है कि इसमें क्या ऐड करें, और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट बताइए। जैसे स्क्वायर रूट लग जाए तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। इसका आंसर 4a माइनस 3/2। जब स्क्वायर रूट पूछेगा तो आंसर ये है। मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा था क्या ऐड किया जाए, तो आंसर क्या था मेरा 9/4। जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी 9/4 थी। बात समझ गए होगे कि जब हमसे ऐड करने के लिए पूछा गया तो ये था, और जैसे मुझसे स्क्वायर रूट पूछा होता तो आंसर मेरा ये बन जाता। ठीक है, समझ गए होगे भाई, कॉपी कर लीजिए। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज बहुत स्लो से क्वेश्चन कराए हैं ना, टाइम लग गया है, आप लोग परेशान हो गए होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको x इस 2 को इधर ले आइए, तो -2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 5। देखिए कितना भी टाइम लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्वेश्चन पेपर में नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का होगा तो आप उसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लोगे। मतलब कॉन्सेप्ट जानते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी हो जाए। जब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ट्रिक, और ट्रिक कितनी ट्रिक को याद करोगे, ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि पेपर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम ट्रिक जो भी आती है वो भूल जाते हैं, और ट्रिक पेपर में हमें काम ही नहीं कर पाते। आप लोग पेपर दे चुके हो तो देख लिया होगा कि पेपर में क्या होते हैं। चलिए देखिए, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू मुझको फाइंड करनी, सॉरी ये दिया गया है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली कंडीशन की, यानी x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13।
इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो जैसे मैं क्या करूँ, इसका बोथ साइड क्यूब करा दूँ। क्या करा दूँ, बोथ साइड क्यूब। x-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब कराऊंगा तो यहाँ से कि देखो क्यूब रूट में 5 लिखा है, क्यूब कराओगे, चलो कर लेते हैं। एक स्टेप देखिए क्या लिखी, x³ माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3ab होता है, यानी 3 इंटू 2 इंटू एक्स ब्रैकेट में x-2 इसी इसका क्यूब करोगे तो भाई मेरे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। अब आगे देखिए क्या करना है, इसमें क्या करिए, x³ माइनस 8 माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में मेरे पास x-2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, इसका क्या करा दीजिए अंदर मल्टीप्लाई। तो x³ माइनस 8, इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x यानी माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसमें कराओगे तो प्लस का 12x और इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 को इधर ले आइए तो ये आ जाएगा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना बन गया, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा माइनस का 0। तो इसी का आंसर पूछा था, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 0 आ रहा था। यही पूछा था ना, हाँ, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी तुम ट्रिक लगाने के लिए सोचते कि हम इसमें कौन सी ट्रिक लगाएं। जितना ट्रिक में टाइम बर्बाद होता है उससे ज़्यादा तुम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगना था, इतना तो हमने सॉल्यूशन करने के लिए किया था। वैसे आप इसी को भी चेक कर सकते थे क्या लिखा है। ठीक है ओके, तो समझ गए होगे। चलिए ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए अलजेब्रा के, और भी अपनी जो भी बुक है उस अपनी बुक से क्वेश्चन लगाइए। ओके।